एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान दमोह विधानसभा के विधायक जयंत मलिया जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होंने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली, साथ ही यहां पर आवश्यकताओं की जानकारी लेकर उन्हें तत्काल ही पूरा करने की बात भी कही। मालूम हो कि पूर्व समय में वित्त मंत्री रहे जयंत मलिया के प्रयासों से दमोह जिला अस्पताल ने काफ़ी तरक्की की थी। ऐसे में 5 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर कई आवश्यकताओं की आवश्यकता है, जिसको लेकर के विधायक जयंत मलिया ने यहाँ का निरीक्षण किया, डॉक्टरों से चर्चा की, स्थानीय लोगों से चर्चा की और अन्य लोगों से चर्चा के बाद जो भी आवश्यकताएं अस्पताल के लिए हैं उसको लेकर के आवश्यक बात कही। साथ ही अस्पताल प्रबंधन से भी आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी हासिल की, जिससे आगामी दिनों में उन आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। विधायक जयंत मलिया ने कहा कि अनेक आवश्यकताएं यहां पर पूरी हो चुकी हैं, कई आवश्यकताएं बनकर तैयार हैं जिन्हें शीघ्र ही शुभारंभ किया जाएगा, तो वहीं कई व्यवस्थाओं की आवश्यकता है जिन्हें शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। ये जो नाला है कहाँ से गया है? इसके नीचे अरे एक काम करना, सवारी को फूल लगाओ। ये दिया गया है ये वहाँ पे कनेक्ट है, वो इसके आगे भी वो बनाना है नाला, तो हाँ पूरा ब्लॉक हो जाएगा। नाला बनाना है और ये जो ब्लॉक है नाला वैसे तो सर चालू है। अगर ये हिस्सा थोड़ा सा डेड है, इसकी झाड़ियों के कारण चुप ये अगर कवर हो जाता है। हेलो, हाँ नमस्कार। नहीं भाई, मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ और सारे डॉक्टर्स हैं, सारे लोग हैं, प्रेस वाले हैं, सब हम लोग विजिट करने आए थे देखने। इसमें एक आपके सहयोग की तत्काल आवश्यकता है। यहाँ पर अंदर एक नाला है, वो चौक हो जाता है। अगर इसको आप खुलवा के पूरा कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट करा देंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। मैं दे रहा हूँ सिविल सर्जन साहब को, डॉक्टर राजेश रामदूल जी को फ़ोन, वो आपको बता रहे हैं। इसको आप प्लीज़ कल से काम लगवा दो, ये बहुत ज़रूरी है। दिक्कत है ना कि आप, मुझे लगता है आपको दिक्कत लग रही है। गायनेकोलॉजिस्ट तो कर रहे हैं वहाँ पे, गर्भवती पेशेंट की सोनोग्राफी नहीं हो पाती, सोनोग्राफी गर्भवती महिलाओं की हो रही है, परंतु जो अदर देन प्रेग्नेंट उनकी नहीं हो पा रही। उनका करने का कोई तो निकाले रास्ता, देखें क्या निकल सकता है, आप सोचें। सर्जिकल ओटी है, सर्जिकल ओटी काफ़ी अच्छी हो गई है, उनको अच्छा काम भी कर रही है। एंटी सर्जरी ट्रॉमा सब में, मतलब एटलीस्ट जो सेकेंडरी केयर वो हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, जिला अस्पताल परिवार की तरफ से कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों को हमने बुलाया नहीं ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो फैसिलिटीज हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक ही है अपने शहर में। हाँ, जिसमें मेडिकल, सर्जिकल, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, गायनेकोलॉजी, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डेंटल, टीबी, लेप्रेसी, वैक्सीनेशन, ये सारी सुविधाएं अपने पास हैं। स्पेशलिस्ट भी लगभग अब जब से प्रमोशन हुए थे तो टेक्नीशियंस हमें जब वो करें, डॉक्टर रिपोर्ट बनाए, डॉक्टर ही करते हैं, डॉक्टर ही करते हैं। मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा था। वो लिंग परीक्षण वाला एक्ट है ना, उस वजह से वो हाँ, कोई अलाउ है। फिर इसका कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। 10 लाख की क्रॉस कर गई जी। हाँ, तो हमें मतलब लोड जो है थोड़ा ज़्यादा है। हाँ। एक 100 बेडेड MCH भी है। कितना बेडेड हॉस्पिटल है? 300 बेडेड हॉस्पिटल है, प्लस 100 बेड उसमें जच्चा बच्चा वाला जो MCH हॉस्पिटल, MCH वो अलग है, 400, तो वो और ये मिला के 400 बेड। सिक्योरिटी है, किचन है, किचन के जो वर्कर्स है वो है, और लॉन्ड्री सर्विसेज पूरी 5 साल के लिए उनके पास प्रॉपर मशीनरीज वगैरह सब है। अपना सर बहुत अच्छा लॉन्ड्री लेदर वगैरह। जी, लॉन्ड्री अपनी वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है पूरे ब्रांच। अच्छा, वेरी गुड। बाकी जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है। हाउस कीपिंग सर्विसेज जो सफाई है, ये भी ई टेंडर के थ्रू है। लगभग 50 के आसपास हमारे पास
वर्कर्स। ब्लड बैंक एवरेज 450 से 500 के लगभग होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। इसमें से कंपोनेंट यूनिट भी बन सकते हैं, तो भविष्य में 1 साल के अंदर शायद हमको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन या प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन वो भी है। पैथोलॉजी हमारा जो पीपीपी मोड पे है, वो साइंस हाउस के जरिए अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, पहले से काफी इम्प्रूव हो गई, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है टेस्ट की, मशीनरी भी बहुत ही मतलब हाई क्लास है, प्राइवेट पैथोलॉजिस्ट के पास भी ऐसी नहीं होगी मेरे साथ। कैसी है? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया शहर है अपना, उस हिसाब से हाँ, हवा इसमें दो राय नहीं। जैसे हम कभी दिल्ली जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, या भोपाल करते हैं, दमोह में करते हैं, तो हमें लगता है कि एयर फ्रेश है, ठीक है, मॉर्निंग में तो ये बड़ा नेचुरल है। ये हम अभी नगर पालिका की इसमें ये 3 चीजें हमेशा। अच्छा, एक बात भाई मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज सिचुएशन इन द स्टेट, जहाँ तक जो हमारे जो इनका सवाल है स्पेशलिस्ट का, वो कितने कम है वहाँ हमारे यहाँ, या वहाँ ठीक है हमारे यहाँ कम है? जी, अगर मेट्रोज की बात करें सर, तो मेट्रोज में तो 100+ है, मतलब 100% से भी वहाँ तो सब जाना भी चाहते हैं। और जो छतरपुर में और टीकमगढ़ में अपन से ज्यादा है। अच्छा। अपने जैसे जो शहर है उनसे अपने पास थोड़ा सा कम। छतरपुर में 4 मेडिकल स्पेशलिस्ट अपने पास है। ये भी मैं ले लूंगा। जी जी। रोगी कल्याण समिति से भी 3 डॉक्टर्स हैं अपने पास और 31 अदर स्टाफ। नेक्स्ट, रोगी कल्याण समिति की फंडिंग कैसे होती है? इसमें सर कुछ जगह हम चार्जेस लेते हैं, जैसे प्राइवेट रूम का हाँ। तय चार्ज है, तो वहां से कलेक्शन और होता है। रोगी कल्याण समिति से मंथली अभी 3 तालाब ले रहे हैं इसमें, एक फुटेरा का है और 2 और है शायद। एक तो डॉक्टर्स की अगर होगी उसका तो वो अलग बन जाए, जब टाइम आ गया जरा थोड़ा स्टेबल हो जाए गवर्नमेंट, तो उसके बाद उसकी डिमांड करेंगे। बट ड्यू कोर्स ऑफ दैट टाइम कहाँ कहीं कोई वाटर कूलर चाहिए है या कहीं कुछ। बहुत समय से सोच रहे थे कि हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या चल रहा है। हमारा हॉस्पिटल पहले से बहुत बड़ा और बहुत अच्छा हो गया है। अलग अलग केयर यूनिट्स जो हैं, चाहे वो डायलिसिस का यूनिट हो, बच्चों का हो, बर्न केसेस का हो, और सब किस्म के हैं, यहाँ बहुत अच्छे से चल रहे हैं। देखा मैंने, साफ़ सफाई की व्यवस्था भी पहले से है, परंतु अभी भी और काफ़ी कुछ होने की आवश्यकता है। एक और 50 बेड का क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन के तैयार है, वो अति शीघ्र प्रारंभ हो जाएगी। और भी बहुत सारे काम हैं जो सब लोगों से चर्चा हुई है, देख के जो जिस स्तर पर हो सकते होंगे उन्हें करने की कोशिश करेंगे। 3 प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? अब नवनिर्वाचित विधायक हैं आप दमोह विधानसभा को लेकर। देखिए, हॉस्पिटल तो है, पूरे ज़िले के लोग यहाँ आते हैं। आज हमारी 14 लाख की आबादी है ज़िले की, और यहाँ पर सारा अब लोग आते हैं, वो पहले आते थे, तब में और अब में बहुत फ़र्क है। अब बेहतर हॉस्पिटल है, और हालांकि अभी भी स्टाफ की बहुत कमी है। वार्ड बॉय से लेके स्पेशलिस्ट तक की कमी है। कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे वो कमी भी यहाँ पर दूर हो और इसको और बेहतर बनाया जा सके। देखिए, हमारा सौभाग्य था कि माननीय विधायक जी आज हमारे अस्पताल में भ्रमण हेतु आए, आदरणीय मलैया जी, और काफ़ी दिन से हम उनसे अपेक्षा भी कर रहे थे इस बात की, क्योंकि कभी जब भी इस तरह के बड़े राजनेता अस्पताल में आते हैं तो कुछ ना कुछ सौगात मिलती है। हमें भी मिली एसी कैबिनेट, जो डेड बॉडीज़ को रखने के लिए, तो 3 सीट वाला एसी कैबिनेट उन्होंने प्रॉमिस किया कि जल्दी अस्पताल को उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने नगर पालिका के कर्मचारियों को, अधिकारियों को तुरंत जो शहरी नाला है, एक स्थान पर कच्चा है, लगभग 50 मीटर नया बनाया जाना है, उस संबंध में भी उन्होंने तत्काल चर्चा की, आदेशित किया। और बाहरी हिस्से पर जो अस्पताल में बियॉन्ड द बाउंड्री काम होने हैं नगर पालिका के सहयोग से, उस पर भी उन्होंने अश्योर किया कि शीघ्र ही उस पर वो अच्छा काम करने के लिए उनको निर्देशित करेंगे। एक अच्छी बात ये रही कि वो हमारे क्रिटिकल केयर यूनिट्स को देख रहे थे, तो उन्होंने
उनको काफ़ी अच्छा पसंद भी किया, अप्रिशिएट भी किया, और सफाई व्यवस्था को भी उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। जो पहले थी और जो अब है उसमें उन्होंने अंतर पाया। आपके तरफ कुछ मांग रखी गई थी, कुछ एक्चुअली कमियां? हमने बिंदुवार कुछ उनको समस्याओं से अवगत कराया था, ऐसी कोई विशेष मांग नहीं रखी है। तो जो समस्याएं हैं, कई बार बड़े राजनेता जब अस्पतालों में भ्रमण करते हैं तो उनके माध्यम से वो बहुत शीघ्र पूरी होने की संभावना होती है। हमें भी ये उम्मीद है कि वो समस्याएं हमारी शीघ्र दूर होंगी। गर्मियों के दिनों में जल संकट जो होता है अस्पताल में, उससे संबंधित, बरसात के दिनों में जो शहरी नाला हमारे अस्पताल से गुजरता है उससे ओवरफ्लो होता है, उससे संबंधित समस्या से हमने उन्हें अवगत कराया और उन्होंने हमें पक्का आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही उस पर काम